हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा था डिस्काउंट। डिस्काउंट का बेसिक कंसेप्ट सारा मैं बता चुका हूँ, उस पर क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अब इसी डिस्काउंट से जुड़ा हुआ है पार्शियल डिस्काउंट। पार्शियल से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना। मैंने पहले प्रॉफिट और लॉस पढ़ा है, फिर पार्शियल प्रॉफिट और लॉस फिर पढ़ा है। पहले सिंपल प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट बता चुका हूं, फिर पार्शियल बताया, वैसे ही सेम पहले डिस्काउंट बताया हूं। अब डिस्काउंट से पार्शियल डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना, इक्विवेलेंट दिया जाएगा तो पार्शियल डिस्काउंट निकालना। ये कैसे निकलेगा ये आपको समझना है, ठीक। और फिर हम इसका जो कंसेप्ट है पार्शियल का, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, पार्शियल प्रॉफिट लॉस पढ़े थे, सेम वही कंसेप्ट है। वहां प्रॉफिट होता था तो सीपी पे होता था, यहाँ क्या है, डिस्काउंट होगा तो मार्क प्राइस पे होगा, बस यही फर्क है। और पार्शियल का बात है तो हम इस पार्शियल को एलिगेशन मेथड से बताएंगे, ठीक। एक बेसिक मेथड तो होगा ही, लेकिन एलिगेशन से थोड़ा उसमें 4-5 फैक्टर फाइंड करना आता, कुछ आपको दिया जाएगा, कुछ निकालना होगा। तो एलिगेशन मेथड आप एक मेथड पढ़ लेंगे तो उससे सारा चीज बहुत ही शॉर्ट में फाइंड हो जाएगा। तो एलिगेशन में प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्शियल प्रॉफिट है उसमें बता चुका हूं, फिर उसी चीज को मैं एक बार फिर डिस्काउंट के आपको टर्म में बताने जा रहा हूं, ठीक। चलिए समझिएगा। आप अगर मेरे चैनल का नाम नहीं जानते हैं तो जान सकते हैं, मैथ मास्टर कंपटीशन पटना बाय विपिन कुमार, सर्च मारेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक। अगर कोई चाहता है पढ़ना और फ्री में क्लास करना है, एकदम A to Z पढ़ाते, एक भी चीज ऐसा छोड़ के भागना है ऐसा कोई नहीं है। जैसे मैं बैच स्टार्ट किया हूं, जब तक पॉसिबल होगा शुरू से लास्ट तक पढ़ाऊंगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि फ्री का है तो कुछ सिलेबस छोड़ देंगे, ऐसा है। जहां तक कि मार्केट से आपको देखिएगा तो ज्यादा पढ़ाया जाएगा, लेकिन कम नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। वैसे बिहार के एग्जाम सब में जितना मैं बता रहा हूं, बिहार के एग्जाम सब में इतना नहीं आएगा। इतना आप जान जाते हैं तो सेंट्रल लेवल या रेलवे का कोई एग्जाम आप दे सकते हैं, रेलवे सीटेट स्टेट कोई भी एग्जाम आप इसे क्लियर कर सकते हैं। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ जैसे पढ़ते हैं फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो हम एक बेसिक आइडिया आपको बता रहे हैं, क्या होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब आंशिक, छोटे छोटे टुकड़े में। आप किसी एक आदमी से 10,000 का लाभ कमा लीजिए। मान लीजिए आप क्या कीजिए, एक दुकान में बैठे हैं, एक शॉर्ट बेचे 500 को 1,000 में बेच दिए, 500 एक आदमी से कमा लिए। लेकिन वही क्या करेंगे, आप उसी शॉर्ट को, या शॉर्ट यहां लेंगे तो थोड़ा, मान लीजिए उसी टाइप के शॉर्ट को आप एक नहीं 2-3 बेच के 600 में बेच के आप अलग अलग लोगों से कमाइए। तो जो आप छोटा छोटा लाभ अलग अलग लोगों से कमा रहे, लाभ पे हो गया नहीं, चलिए ठीक है, जो लाभ कमा रहे थे पार्शियल हुआ। लेकिन यही पूरा मिलाकर आप एक ही लोग से पूरा कमा लेंगे, जितना आप छोटे छोटे भाग में कमाए इस पूरा को मिलाकर एक ही बार में कमा लेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट। एक और एग्जाम्पल, ये प्रॉफिट एंड लॉस पे चला गया, मैं डिस्काउंट पे बता रहा हूँ, ठीक। एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए आप एक दुकान में गए हैं जिसमें एक कॉपी है जिसका प्रिंट प्राइस है 60 रुपया। प्रिंट प्राइस मतलब कह सकते हैं मार्क प्राइस। प्रिंट का है 60 रुपया। एक पेन है जिसका दाम है 20 रुपया, प्रिंट किया हुआ है। आपने गया, कॉपी का प्रिंट मूल्य देखा 60 रुपया है, पेन का देखा तो क्या है 20 रुपया है, ओके 20 रुपया। तो एक क्या है, कॉपी है, और एक क्या है, पेन है। एक क्या है, पेन, ठीक। अब लगा आपको कि कुछ ज्यादा दाम है, तो दुकानदार से कहा कि क्या इतना ही में दीजिएगा, कुछ छूट दीजिएगा। तो दुकानदार ने कहा ये 60 रुपया का कॉपी है, इस पे आप ले लीजिए 10 रुपया का मैं डिस्काउंट दे दूंगा, 10 रुपया का डिस्काउंट दे दूंगा। और 20 रुपया का पेन लिखा हुआ है तो लीजिए 5 रुपया का डिस्काउंट इस पे भी दे दूंगा, 5 रुपया का डिस्काउंट इस पे देखूंगा भी दे दूंगा। तो जो आप डिस्काउंट कॉपी पे सिर्फ डिस्काउंट जो देख रहे हैं 10 रुपया का, ये क्या पार्शियल डिस्काउंट आप देख रहे हैं सिर्फ कॉपी पे। सिर्फ पेन पे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, 20 पे 5 रुपया का डिस्काउंट, पार्शियल है। मतलब
दो सामान ले रहे हैं लेकिन अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये पार्शियल है, आंशिक इसको बोलते हैं हिंदी में, छोटा छोटा भाग में देखा, तो ये पार्शियल हो। लेकिन यही चीज आप अगर पूरा ओवरऑल आप टोटल मार्क प्राइस पे देखना चाहे कि टोटल सामान का मार्क प्राइस कितना है, तो 80 रुपया है, 60 20 80 रुपया। टोटल डिस्काउंट कितना मिला है, 10 5 15 रुपया मिला है। आप डायरेक्ट उसी दुकानदार को से अथी करेंगे कि मुझे 80 रुपया के प्रिंट प्राइस, दोनों कॉपी क्या है 80 रुपया का है, पेन कॉपी मिला के 80 रुपया का है प्रिंट किया हुआ, जिसमें मुझे 15 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हुआ इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जो आप पार्शियल अलग अलग देखते थे, इसी को एक साथ कंबाइन देखना, एक साथ जो कंबाइन देख रहे क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, ठीक ना। कितना पे है, टोटल 80 रुपया पे, 60 रुपया प्रिंट प्राइस और 20 रुपया प्रिंट प्राइस मिला के टोटल 80 रुपया पे, तो ये हमारा होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, कितना पे, तो 80 रुपया। अब इसी चीज को परसेंटेज में आपको दिया जाएगा कि लीजिए ये जो है कितना प्रतिशत डिस्काउंट होगा, 60 पे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट होगा, निकाल लीजिए 100, एक जो से जो 100/6 कर देते, चलिए अभी इतना ही लिखते, इतना प्रतिशत, कॉपी पे इतना प्रतिशत का डिस्काउंट, और पेन पे 5 चौका 25% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कहा आप परसेंटेज में, जो आप रियल नंबर में देख रहे थे, आप इसको परसेंटेज में भी वो बोल सकता है कि कॉपी पे हम आपको 100/6% का डिस्काउंट देंगे, पेन पे आपको 25% का डिस्काउंट देंगे। ये पार्शियल हुआ, जो अलग अलग देख रहे हैं डिस्काउंट, ये पार्शियल देख रहे हैं। अगर पूरा आप इसको कंबाइन देखना चाहेंगे, ठीक है मैं 60 रुपया पे इतना प्रतिशत दे रहा है, 20 रुपया पे इतना प्रतिशत है, अगर मैं टोटल 80 रुपया पे देखूं कितना प्रतिशत मुझे दे रहा है, ये बता दीजिए। तो टोटल 80 पे जो आप देखेंगे वही क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा। तो यहां अगर परसेंटेज में दिया गया और आपको परसेंटेज में निकालना इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले टोटल डिस्काउंट कितना है, 60 पे इतना प्रतिशत का, इतना प्रतिशत, प्लस 20 पे 25% का। अब इसको क्या करेंगे, परसेंटेज को हटा देंगे, चलिए यहां पे मैं 100 दे ही देता हूं, यहां पे मैं 100 दे ही देता हूं। तो टोटल इतना का डिस्काउंट हुआ, ये तो न्यूमेरिकल का है, ये नंबर में आप देख रहे हैं इतना का, लेकिन परसेंटेज में आपको निकालना है। तो टोटल कितना पे हो रहा है, टोटल 80 रुपया जो मार्क है, पेन कॉपी मिला के 80 रुपया उस पे हो रहा है। तो 80 रुपया है तो एक पे निकालिए, इसीलिए 100 पे निकाल लीजिए। जब 80 पे इतना का डिस्काउंट हुआ तो 80 से डिवाइड देंगे, 1 रुपया पे निकल जाएगा डिस्काउंट, तो 100 पे निकालिए, यही आपका परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। तो आप डिस्काउंट को अलग अलग छोटे छोटे में देख रहे हैं, उस सभी को कंबाइंड करके कितना होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहा जाएगा, या कंबाइंड डिस्काउंट कहा जाएगा, या ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ ये कहा जाएगा। ये चीज आप रियल लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक। तो यही चीज आपको क्या किया जाएगा कि आपको परसेंटेज में, खासकर परसेंटेज में दिया जाए, रियल में भी दिया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा परसेंटेज में भी दिया गया हो कि कॉपी पर इतना प्रतिशत, पेन पे इतना, तो आप ये बताइए ओवरऑल कितना मिलेगा। आपको कहा जाएगा कॉपी पर इतना प्रतिशत, पेन पे इतना प्रतिशत है, और ओवरऑल जो डिस्काउंट है जो कैलकुलेट करें, मान लेते हैं 8%, तो ये बताइए कॉपी और पेन का प्रिंट प्राइस क्या क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। इसमें कई फैक्टर आपको ये सब दे के एक पूछ दिया जा सकता है कि ये बताइए सिर्फ कॉपी पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा था, ये हो सकता है। तो अभी इस सब चीज को मैं आगे बताऊंगा, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बेसिक बताया हूं। चलिए अब मैं चलता हूं, जो मैं यहां लिखा हूं, जो आपका एकदम क्या कहते हैं थ्योरी टाइप का है, वो अब देखिए और ये समझेंगे। चलिए समझिएगा। जैसे में कहा गया, एक व्यापारी P1 अंकित मूल्य पे, P1 अंकित मूल्य पे वस्तु, अंकित मूल्य के वस्तु पर X%, P2 के Y%, P3 के Z% डिस्काउंट है, तो बताए पूरे सामान पे कितना का डिस्काउंट। एक व्यापारी है, किसी ग्राहक को क्या किया है कि P1 एक वस्तु पे P1 अंकित मूल्य है, उसको X% का डिस्काउंट दे रहा है, उस पर क्या दे रहा है, X% का डिस्काउंट। ये मान लेते हैं ए वस्तु A है, ठीक। फिर क्या है आपको
P2 पे y प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है। ये वस्तु मान लेते बी है, वस्तु भी है, या एक ही वस्तु का अलग अलग भाग भी हो सकता है। अभी चलिए डायरेक्ट समझिए। फिर एक वस्तु सी है जिसपे P3 का डिस्काउंट, सॉरी P3 पे z प्रतिशत का डिस्काउंट। P1 प्रिंट प्राइस है उस पे x प्रतिशत, P2 पे y प्रतिशत, P3 पे z प्रतिशत दे रहा है। तो आप अगर ए निकालना चाहे ओवरऑल पूरा पे, ओवरऑल पूरा का मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, इस पूरा प्रिंट प्राइस पे पूरा जो मार्क किया गया टोटल पे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिला है ये बता दीजिए। तो यही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। ठीक, ओवरऑल जो डिस्काउंट मिलेगा टोटल पे क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब इसको देखिए P1 P2 P3, ये हो सकता है तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट का प्रिंट प्राइस हो, फिर तीनों को मिला के पूछा गया हो सकता है एक ही वस्तु हो, कहा जाए उसका एक हिस्सा पे इतना प्रतिशत, दूसरा हिस्सा पे इतना, तीसरा हिस्सा पे इतना, हिस्सा भी कहा जा सकता है। तो कोई भी हिस्सा भी हो तो फिर उसका आपको प्रिंट प्राइस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा प्रिंट प्राइस पे मिलता है। जितना हिस्सा है उस हिस्सा का प्रिंट प्राइस निकालिए, फिर दूसरा भाग का प्रिंट प्राइस, फिर तीसरा भाग का प्रिंट प्राइस, फिर ओवरऑल बता दीजिए। ठीक, अब ये चीज होता क्या है, चाहे आप इससे निकालिए, चाहे इसका रेशियो भी दिया जा सकता है। तीनों वस्तु के प्रिंट प्राइस का रेशियो से भी निकाल सकते हैं। चाहे आप रियल से निकालिए, चाहे रेशियो से निकालिए, दोनों से एक ही आएगा। एक कैसे आता है वो मैं आपको पार्शियल प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूं, वहां जाकर देख सकते हैं। यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक, तो चाहे आपको यहां मैं यही लिखा हूं ऑल्सो फॉर P1 रेशियो P2 P3, कि अगर प्रिंट प्राइस का रेशियो भी दिया जाएगा या रियल वैल्यू भी दिया जाएगा प्रिंट प्राइस का, तो दोनों से जो आप ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे एक ही आता है। क्या आता है, एक ही आता है। एक ही क्यों आता है, ये रेशियो जो है, रेशियो क्या बताता है, उसी बड़ा डाटा को छोटे डाटा में बताता है, और प्रतिशत 100 पे बताता है। तो चाहे आप रियल वैल्यू लीजिएगा तब भी ओवरऑल 100 पे जो डिस्काउंट है वो भी बताएगा, चाहे आप इसका रेशियो लीजिएगा, मान लीजिए 10, 15 और 20 है, आप इस पे निकालिएगा ओवरऑल डिस्काउंट, मान लेते हैं 15% आया। इसका मतलब क्या है, टोटल 100 प्रिंट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट हुआ। अगर आप इसी को रेशियो में लीजिएगा 2:3:4, अगर प्रिंट प्राइस 2:3:4 के रेशियो में है तो आप फिर ओवरऑल निकालना है, तो फिर तो यही निकालना है कि 100 पे कितना का डिस्काउंट होगा। तो फिर 100 पे कितना होगा, फिर एक पे निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों में प्रोसेस सेम ही होगा, दोनों सेम चीज है, कोई अलग नहीं है, डाटा देने का तरीका अलग है एक ही। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा इस चीज सबको फालतू चीज को रॉफ कर देता हूं और आपके जो थ्योरी का पार्ट है उसको रहने दूंगा। ठीक, तो मुझे निकालना क्या है यहां पे कि तीनों पे मिला के P1 P2 P3 तीनों हिस्सा पे मिला के कितना का डिस्काउंट मिलेगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये बताना है। ये कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप टोटल डिस्काउंट निकाल लेंगे। टोटल डिस्काउंट निकालिए, कैसे निकलेगा, P1 का x%, अभी पूरा बेसिक है, एलिगेशन में 2 वाले में बताऊंगा, 3 वाले में नहीं लगता है, अगर 3-4 वाले में लगाते भी है तो 2-2 करके ही लगता है। ठीक, चलिए P2 का y% और P3 का z%, मतलब z/100। अब इतना डिस्काउंट आया, क्या है, P1 पे P2 P3 सब पे डिस्काउंट निकालिए। ये कितना पे डिस्काउंट मिला है आपको ओवरऑल पे निकालना है, तो टोटल P1 P2 P3 पे मिला है, तो 100 पे कितना मिलेगा, यही तो परसेंटेज है। 100 पे कितना मिला ये लग आप कर दीजिए। तो डायरेक्ट देखिए सभी से 1/100 कॉमन लेके आप हटा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं इसको, चलिए एक तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है, P1x P2y और P3z अपॉन P1 P2 P3। ठीक, कैंसिल होकर इतना प्रतिशत आएगा, क्या आएगा, इतना प्रतिशत आएगा। तो आप रियल डिस्काउंट निकालिए, फिर 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना प्रतिशत आएगा। या आप यहाँ 100 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको परसेंटेज में ही रहने दिए, परसेंटेज को बाहर कॉमन ले लीजिए। देखिए वही चीज ना है, एक्स वाई जेड के साथ सिर्फ परसेंटेज हटा के हम यहाँ ला दिए, इस 100 से 100 कट गया, ठीक ना।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड अगर परसेंटेज में लिखते, इसका 100 नहीं देते बटा में, यही परसेंटेज बाहर दे दीजिए और क्या कीजिए, करस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट P1 से इसका प्रोडक्ट, P2 से इसका प्रोडक्ट, P3 से इसका प्रोडक्ट का सम ले लीजिए और तीनों का P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दीजिए। ठीक, तो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक, ये जब आपको 6 मतलब 3 डिस्काउंट परसेंटेज और तीनों अंकित प्राइस मतलब मार्क प्राइस दिया जाएगा तो इक्विवेलेंट निकाल ले। अब समझिएगा, इसमें इक्विवेलेंट देकर भी आपको ए पूछा जा सकता है कि ए क्या होगा। आपको मान लीजिए कहा जाएगा तीनों पे कि सी पे जो है कितना का डिस्काउंट है नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल अगर मिलाया जाता है तो पूरा पे डिस्काउंट जो है ना, मान लेते हैं कोई भी एक्स वाई, मान लेते 1% है पूरा पे, टोटल मिलाने पे ए बी सी तीनों को मिलाने पे 1% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सी पे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट होगा ये बता दीजिए। आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया गया है, 2 पर दिया गया है, ये तीनों डाटा दे, ये पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं, बेसिक जो जानते हैं वही लगाना है। आप मान लेंगे यहाँ कि इस पे क्या है, x% का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिला है, x%, या जेड है तो x मान चुके, एक्स वाई मान, जेड ही मान लीजिए, जेड मान लीजिए, और फिर इस डाटा को ऐसे रखे और इसको इक्वल कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए 1% के बराबर। यहां से आप सोल्व करेंगे एक इक्वेशन, तो अब ये दूसरा चीज है, वो पहला मैं मिटा चुका हूं, ये दूसरा निकालने का तरीका है। अब यहां से सोल्व करके जो जेड आएगा वही हमारा सी का परसेंटेज वैल्यू आएगा। सेम चीज आपको बी के लिए, ए के लिए भी किया जा सकता है। आपको ए देकर बी के पूछा जा सकता है, ए पूछा जा सकता है। ठीक, दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज क्या पूछा जा सकता है वो देखिए, समझिए। तीसरा चीज आपको 3 में तो रेशियो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि तीनों से रेशियो निकालना थोड़ा टफ होता है, या 3 में भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 2 दिया जाएगा तब, लेकिन 3 में नहीं पूछा जाएगा। आपको ए भी दिया जाएगा, ए भी दिया जाएगा, मान लीजिए के नहीं दिया जाएगा कि P1 का रियल प्राइस भी दिया जा सकता है, P1 P2 रियल भी दिया जा सकता है, या रेशियो में भी दिया जा सकता है। ठीक ना, कि P1 पे इतना का डिस्काउंट है, P2 पे इतना का डिस्काउंट है, और एक वस्तु सी है जिसका प्रिंट प्राइस आपको पता नहीं है, लेकिन उस पर 0% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसी चीज को आप ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं, तो ये ओवरऑल तो आपको पता नहीं रहेगा क्योंकि यही नहीं पता है। अगर ये 2 दिया गया, ओवरऑल दिया गया, तब तो यहीं से आप निकाल लेंगे, दोनों का सम करके इसमें से घटा लेंगे। कहा जाएगा ओवरऑल ए बी सी पे जो है 1% का डिस्काउंट है, तो ये बताइए सी क्या रहा होगा, सी क्या रहा होगा ये बता दीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, ये एक्स मान लीजिए, या एक्स तो माने हैं तो P3 मान लीजिए, और सेम यही चीज P1 P2 P3 करके 1% करेंगे और यहां से P3 निकाल देंगे, यहां से P3 निकाल देंगे। तो इसमें आपको सेम इसके लिए भी क्या आ सकता, हो सकता है 2 का रेशियो पूछ ले, 2 का रेशियो भी पूछा जा सकता है। तो यहां जो आपको कुछ चीजें देके बाकी चीज पूछा जाता है, सभी का कंसेप्ट एक ही है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कंसेप्ट पता रखिए। बाकी जो पूछा जाता है अननोन उसको मानिए, एक्स वाई जेड कुछ भी मान के इक्वल करके वहां से निकाल सकते हैं। तो चाहे 3 क्वांटिटी हो, 4 क्वांटिटी हो, 5 क्वांटिटी हो, 10 क्वांटिटी हो, बेसिक यही है। चाहे 2 क्वांटिटी हो, एक के लिए तो होगा नहीं, एक के लिए पार्शियल और इक्विवेलेंट क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मिनिमम 2 से लेके बहुत सारे एलिमेंट के लिए हो सकता है। तो चाहे आपको 2 क्वांटिटी के लिए हो, या 2 भाग कर सकते हैं, 2 भाग के लिए हो, 3 भाग के लिए हो, 4 भाग के लिए, सभी का बेसिक यही है। लेकिन ज्यादा 3 पे 4 पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत कम, खासकर आपको 2 पे मिलता है ज्यादा। क्यों? क्योंकि 2 पे क्या है, आपको एक एलिगेशन मेथड आता है जो कि बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करता है, बेसिक इतना करवाता भी नहीं है। और एग्जाम में जो पूछा जाता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा बोर्ड कैलकुलेट करके फिर निकालना, वैसा नहीं। आपको एग्जाम में मुश्किल से 1 मिनट 50 सेकेंड 40 सेकेंड का टाइम एक क्वेश्चन पे मिलता है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, तो ये 3 पे ये मेथड रहा, बाकी इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर 2 पे भी चलता हूँ। 2 पे जो एलिगेशन मेथड बेस्ट होगा वो बात करेंगे। चलिए समतुल समझ, यहाँ देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि 3 भाग पे, एक भाग पे 250, देखिए इसको भी आप भूल जाइए, ठीक ना,
कि 250 रुपया का प्रिंट प्राइस है, ये क्या है, प्रिंट प्राइस होगा, ये प्रिंट होगा, प्रिंट प्राइस, और ये क्या है, डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट परसेंटेज में, ठीक, ये डिस्काउंट है। ये मान लीजिए एक ही वस्तु का तीन अलग अलग, एक ही टाइप का वस्तु है, तीन अलग अलग है, या तीन अलग अलग वस्तु पे 250 के वस्तु पे 15% का डिस्काउंट, 375 के 12% का डिस्काउंट, और 125 के 18% का डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा आपको ये बताना है। सेम प्रोसेस, आप ओवरऑल डिस्काउंट बताइए। तो हम आप रियल डाटा से इससे निकालिए चाहे इसको रेशियो से निकालिए, आना तो दोनों से सेम ही है, चाहे रियल से निकालिए या इसके रेशियो से निकालिए, दोनों से एक ही आना है। तो हम इतना बड़ा डाटा को इतना इंटू 250 इंटू 15% प्लस 375 इंटू 12%, फिर इससे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जब रेशियो में दिया गया, हम रेशियो इसका निकाल के थोड़ा कम डाटा वाले क्वेश्चन कर सकते, तो कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो से ही निकालेंगे। कहीं भी आपको रेशियो दिया जाता है तो रेशियो से निकालना ही है, लेकिन रियल भी दिया जाए और रेशियो के कम हो सकता है तो आप रेशियो कर लीजिए। आपको एक कह सकते हैं कंबाइंड मीन, जितना कहीं भी कंबाइंड मीन का जरूरत पड़ता है सभी के लिए लगा सकते हैं, ठीक। चलिए, तो 2 इंटू 15%, मैं बताऊं परसेंटेज को आप रखिए ताकि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, इसी परसेंटेज को बाहर कर दीजिएगा, प्लस 1 इंटू 18%, और क्या कर दीजिए, टोटल कितना पहला 3 2 5 1 6 पे मिला। मैं 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस परसेंटेज को रखा हूं, इसी को बाहर कर दूंगा, ठीक। तो 15 दूना 30, 12 ही 36 और 18 अपॉन 6%। आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते फिर परसेंटेज 100 हट जाता, ठीक, फिर न्यू परसेंटेज यही आता। चलिए यहां देखिए क्या होगा, आप 6 पंचे 30 7 1 36, इतना बड़ा क्यों जोड़िएगा, अलग अलग कर दीजिए, इतना प्रतिशत, मतलब 6 3 9 14% का ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा। मतलब अगर पूरा वस्तु पे तीनों वस्तु को मिला के देखा जाए, ये पार्शियल डिस्काउंट, एक पे 15, दूसरा पे 20, तीसरा पे 18, लेकिन इसी सबको तीनों पर मिला के देखा जाए तो 14% का डिस्काउंट मिला, ठीक। तो ये था इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना। दूसरा देखिए, अब यही क्वेश्चन है, मैं एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्या क्या दिया जा सकता है, क्या क्या निकाला जा सकता है, वो सारा चीज मैं यहाँ लेके आया हूँ, ठीक। फिर लॉन्ग्वेज पे जो क्वेश्चन होगा उस पर भी बताने वाला। अब देखिए प्रिंट प्राइस जो है, प्रिंट प्राइस का रेशियो है 2 3 1 दिया गया। प्रथम ऑब्जेक्ट जो है ए, उस पे 15%, दूसरा पे 12%, तीसरा पे कितना होगा, डिस्काउंट ए नहीं दिया गया है, ए नहीं दिया गया है। तो आप ए बता, और इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, तीनों को मिलाकर एबीसी तीनों कह सकते हैं, 3 2 5 1 6 यूनिट कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं 6 यूनिट, या ये जरूरत नहीं है। तो पूरा मिला के 14% का डिस्काउंट है, या 6 यूनिट का जरूरत पड़ेगा तो लिख दीजिए, ठीक। तो आपको इस सी पे जो है कितना प्रतिशत का डिस्काउंट निकालना है ये बताना है। मान लीजिए क्या है, 1% का डिस्काउंट। चलिए निकाले, इक्विवेलेंट दिया गया, इक्विवेलेंट निकाल के इक्वल कर दीजिए, 15 दूना 30%, 12 37% और 1 इंटू 1 x%, अपॉन टोटल क्या है 6 है, 6 आप निकाल चुके हैं, इसकल टू 14%। परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ गायब कर दीजिए, और यहाँ कर दीजिए 6 5 30 7 1 36 और x/6 इसकल टू 40, 100 5 11 उधर जाने दीजिए, x/6 इसकल टू 100 5 11 डैश 3 1 4 3 हो जाएगा, 3 1 4 मतलब x इसकल टू 18% आ जाएगा। x 18 आएगा तो x परसेंटेज लगाइएगा तो 18 आ जाएगा, x 18 आया तो 18% कह सकते। देखिए यहाँ 18% ही था, इसी को गायब करके पूछने का तरीका है, ठीक। तो क्या क्या दिया जाएगा, क्या क्या निकालना है, उस पर एक दो और क्वेश्चन है। चलिए अब ऐसे ही आपको यहाँ पे ये गायब करके दिया जाएगा, पूछा जा सकता है। तो ये दूसरा कंसेप्ट था, दूसरा चीज था। अब तीसरा में देखिए, रेशियो का एक कंपोनेंट हटा दिया गया, तीनों प्रिंट प्राइस का रेशियो यहाँ कुछ रहा होगा 3 1, यहाँ क्या आएगा ये बताना है आपको। तो मान लेते x है, इक्विवेलेंट निकालिए, कर दीजिए इक्वल, ठीक। इक्विवेलेंट क्या होगा, 15 इंटू 15x और परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज आप नहीं लगा के डायरेक्ट दोनों तरफ हटा सकते, पूरा में परसेंटेज आएगा, उधर के भी परसेंटेज हटा दीजिए, बढ़ते 36 18 और टोटल जो मिलेगा कितना पे, x + 3 + 1 पे। ये नहीं कि पीछे याद है वही क्वेश्चन तो है, तो आप यहाँ 6 कर दीजिए डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन
में नहीं पता है, उसमें पता था, इसमें नहीं पता है, ठीक। और परसेंटेज इधर का हटाए तो इधर का भी हटा देंगे, दोनों परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 15x 8 6 14 3 2 5, यहाँ 3 1 4, 14x और 14 चौका 56, 14 42, 14 चौका 56, ठीक, 4 1 5। चलिए अथी को इसको इस तरफ ले लीजिए, 15x माइनस 14x इक्वल टू 56 माइनस 54, इसलिए x क्या आ जाएगा आपको, x आ जाएगा 2। तो यहाँ जो रहा होगा क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, मतलब वस्तु के प्रिंट प्राइस का जो रेशियो है 2:1 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, ठीक। तो आप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए वही चीज 2 वाले के लिए पढ़ना है आपको, वहां 3 के लिए जो बेसिक है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, सभी के लिए बेसिक वही है। तो मैं थोड़ा यहाँ बेसिक तो करूंगा, लेकिन डायरेक्ट मैं एलिगेशन पे चलूंगा, ठीक, इसमें एलिगेशन लगाना है। चलिए जैसे आपको दिया गया एक वस्तु ए पे P1 प्रिंट प्राइस है जिसपे x% का डिस्काउंट है, फिर एक वस्तु दिख रहा है पूरा क्लियर, हाँ ठीक है, एक वस्तु बी है जिसका प्रिंट प्राइस P2 है, चाहे रियल प्रिंट प्राइस दिया हो या इसका रेशियो दिया जा सकता है, दोनों में से रेशियो दिया हो या रियल दिया, दोनों से एक ही आएगा, दोनों से सेम ही आएगा। तो आपको पूरा टोटल ओवरऑल मिला के निकालना हो तो आप क्या करेंगे, मतलब P1 प्लस P2 दोनों टोटल पे P1 प्लस P2, टोटल प्रिंस प्राइस पे कितना का डिस्काउंट होगा ये निकालना हो तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं P1 इंटू एक्स प्लस P2 इंटू वाई अपॉन P1 प्लस P2 का इतना प्रतिशत, ये हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ईडी आ जाएगा, ठीक, ये आपको आ जाएगा, ठीक। तो इसी परसेंटेज को मैं बाहर निकाल के रखता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई भी करते तो परसेंटेज आता ही है। अब इसमें समझना है, ये समझना है एलिगेशन कैसे यूज होता है। जो एलिगेशन यूज कैसे होता है, सबसे पहले आपको जब दो क्वांटिटी पे लगाना हो एलिगेशन, तो जिस पे कम प्रतिशत का डिस्काउंट है या कम हो, जो कम डिस्काउंट वाला है उसको पहले लिखिए, फिर जो बाद डिस्काउंट वाला उसको बाद लिखिए, जो बाद डिस्काउंट वाला उसको बाद लिखिए, इसके सामने नीचे इसका प्रिंट प्राइस लिख दीजिए, इसके सामने इसका प्रिंट प्राइस लिख दीजिए, रेशियो भी हो तो इसके सामने सामने लिख देना। अब ओवरऑल टोटल मिला के पूछा जाएगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा उसको हम बीच में लिखेंगे, और ये जो इक्विवेलेंट आएगा हमेशा इस x% y% के बीच के कहीं का वैल्यू होगा, पूरा सेम टू सेम बीच नहीं, सेंट्रल नहीं, इसी x से लेकर y के बीच कहीं का भी हो सकता है, ठीक। वो कैसे हो सकता है मैं आपको उसमें बताया भी थोड़ा, लेकिन यहाँ ज्यादा उतना समझाने का जरूरत है नहीं, ठीक। तो ये बीच का आएगा, ठीक। तो एक तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का जैसे 3 में, जैसे 2 में बेसिक मेथड हुआ, मैं इसी का एलिगेशन मेथड बताऊंगा। चलिए एक ये हो गया, एग्जाम्पल भी है, कर सकते हैं, 2 के लिए भी बेसिक मेथड से कीजिए, फिर एलिगेशन से हम यहाँ कर देंगे। जैसे यहाँ क्या होगा, 7 × 40, 7 चौक 28 प्लस 7 चौक 28 5 × 15 150 अपॉन 7 5 12%। ओके चलिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आएगा 100 5 2 7 78 बाई 12%, एक कैंसिल होगा क्या, 12 5 कैंसिल पूरा नहीं होगा, जो भी कैंसिल आके करके लिख दीजिए, यही आना है आंसर, क्या आएगा आंसर यही आएगा, ठीक। चलिए ठीक यही आना, तो इक्विवेलेंट जो बेसिक मेथड है। अब आगे देखिए, आगे जो है सेम वही इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए अब यहाँ रियल वैल्यू दिया गया, प्रिंट प्राइस जो है ये डिस्काउंट है, ये क्या है डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया गया परसेंटेज में, ये प्रिंट प्राइस है, लिख लेंगे, आप कॉपी में लिखेंगे, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या दिया गया ये क्या दिया गया, ठीक ना। कि प्रिंट प्राइस 1080 पे 15% का डिस्काउंट, 648 पे 30% का डिस्काउंट, तो ओवरऑल टोटल पे मिला के कितना का डिस्काउंट मिलेगा, टोटल का मतलब टोटल का सम ले लेंगे, जो भी है 1080 प्लस 648 पे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा ये निकालना। तो क्या करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, मतलब 1080 × 15
प्रतिशत प्लस 648 इंटू 23%, 23% अपॉन 10 से 80 प्लस 648, 648। अब ये निकालेंगे तो देखिए रेशियो लेने का मतलब क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है इसका और इसका हटाते हैं, और यहां भी देखिए जो कॉमन फैक्टर होगा आप इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हैं, और सेम यहां भी दोनों में कॉमन मिलेगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, फिर तो रेशियो का ही जरूरत हुआ, वहां भी रेशियो ही निकलता है। तो आप इससे नहीं करके क्या करेंगे, यहीं पे रेशियो निकाल लेंगे ताकि उतना बड़ा लिखना या कैलकुलेशन करना नहीं पड़े आपको। यहां देखिए क्या चीज से कटेगा, 8 से कट रहा है, 1 पे 2, 8 3 24 और 4 8 5 40, 8 3 24 4 40। चलिए यहाँ 8 से कट रहा है, 8 64 1, अब 15 नमा 135, तो 15 पे और फिर कट जाएगा आपको 9 9 से, फिर 3 से 5 पे, फिर 3 से 3 पे। डायरेक्ट कह सकते हैं रेशियो में 5 रेशियो क्या है, 5:3 दिया गया है। आप एक बार में कर सकते हैं, एक बार में कर लीजिए, नहीं तो छोटा छोटा कैलकुलेट कीजिए। 5:3 में इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो 15 5 75, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 23 तिहाई 69% अपॉन 5 3 8। इसी परसेंटेज को बाहर कैलकुलेट करके बाहर निकाले, 9 5 14 और 1 7 7 14/8%। अब ये कैंसिल होगा क्या, देखिए तो 8 से 1 पे 800 68 64 16 1 144 होता है, मतलब 16% होगा। आप 1080 648 दोनों पे मिला के जो होगा 16% का डिस्काउंट हुआ। देख सकते हैं 16% 15 से ज्यादा है, 23 से कम है, दोनों का बीच का ही आएगा, तो हमेशा ऐसे बीच में कैलकुलेट करें। ये बेसिक मेथड था। चलिए बेसिक मेथड पे पहले भी हो चुका है और ये बहुत कोई बड़ा है नहीं। अब चलिए रेशियो निकालना समझेंगे। रेशियो इसलिए निकालना समझेंगे कि थोड़ा इसका एलिगेशन में यूज है, ठीक। चलिए रेशियो कैसे निकाल समझिएगा। मान लीजिए एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, ठीक है ना, या भाग ए है भाग बी है कह सकते हैं। इस पे x% का डिस्काउंट है और इस पे y% का डिस्काउंट है। ए पे x%, y पे बी पे y% का डिस्काउंट दिया रहा है। इसका प्रिंट प्राइस भी कुछ होगा। प्रिंट प्राइस क्या होगा मुझे ये पता नहीं है, प्रिंट प्राइस क्या होगा मुझे ये पता नहीं है, ठीक, ये नहीं पता क्योंकि इसी का रेशियो निकालना है, प्रिंट प्राइस का ही रेशियो निकालना है, ये अभी नहीं पता है। और आपको ओवरऑल दोनों पे मिला के कह सकते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट जेड है। ए और बी पे करेंगे, दोनों को मिला के निकालेंगे तो Z% का डिस्काउंट है। तो प्रिंट प्राइस का रेशियो क्या होगा, ए निकालना हो, क्या करेंगे हम, मान लेते हैं ए क्या है, ए है और ए बी है। ए क्या है, ए है और ए बी है। ए का प्रिंट प्राइस ₹1 है, बी का प्रिंट प्राइस ₹2 है, स्मॉल बी। अब इस पे अगर ए है और बी है तो आप ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना जानते हैं बेसिक से, कैसे निकालेंगे, निकालिए। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको दिया गया है, एक तो क्वेश्चन में दिया गया जेड, और एक आप ए भी मानने हैं तो बेसिक से निकाल सकते हैं ए इंटू x% प्लस बी इंटू y% अपॉन ए प्लस बी पे है तो ए प्लस बी इजकल टू Z%। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी वाई इजकल टू ए जेड प्लस बी जेड आ जाएगा, ठीक। ए को एक तरफ लीजिए, आपको ए और बी निकालना है, ए को एक तरफ लीजिएगा तो ए तो आपको आ जाएगा ए एक्स माइनस जेड और बी आपको आ जाएगा जेड माइनस बी, ठीक। मतलब ए बाई बी जो आ जाएगा आपको जेड माइनस वाई और एक्स माइनस जेड। आप देखेंगे तो ए भी निगेटिव होगा, ए भी निगेटिव होगा। कैसे निगेटिव होगा, जेड जो है इस दोनों के बीच का वैल्यू, मतलब जेड एक्स से बड़ा है तो यहाँ पर एक्स माइनस जेड करें निगेटिव होगा। वाई है जेड से बड़ा है तो यहाँ देखिए जेड माइनस वाई करे भी निगेटिव आएगा। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप
दोनों से माइनस कॉमन लीजिए और पलट दीजिए, y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब आप कहीं भी जेड वाई माइनस जेड निकालेंगे पॉजिटिव, जेड माइनस एक्स पॉजिटिव आएगा दोनों। तो इस चीज को आपको क्या ध्यान रखना है समझिएगा। ये जो ए बी आया है, देखिए ए और बी अगर मात्र यही तीन ए और ए दिया जाए तो ए बी रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसका रेशियो निकाल सकते क्योंकि एक इक्वेशन पता है और एक इक्वेशन से दो वेरिएबल में सिर्फ रेशियो निकलेगा। हाँ, रियल निकलेगा तो हो सकता है कुछ और दिया जाए, एक क्वांटिटी का वैल्यू दिया जाए, हो सकता है बी के करस्पॉन्डिंग प्रिंट प्राइस दिया गया हो, बी का प्रिंट प्राइस दिया गया हो, ये निकालना हो सकता है। तो जब बी दिया जाएगा तो बी रख के निकाल सकते हैं। तो यहाँ ए जो निकला है क्या निकला है, ए निकला है y माइनस जेड और बी निकला है जेड माइनस एक्स। ये जो निकला है एक जनरल डाटा के लिए, इस टाइप का जितना भी होगा एलिगेशन मेथड आप लगाएंगे और प्रिंट प्राइस का रेशियो निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमेशा कैलकुलेशन करना जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं जेड माइनस एक्स का है, जेड माइनस एक्स इसमें से डिफरेंस करके लिया गया है, ठीक। और ये जो आया है y में से क्या, y बड़ा होगा जेड छोटा होगा, ए करके आया, मतलब ए जो मिलेगा हमेशा y माइनस जेड, बी जो मिलेगा हमेशा जेड माइनस एक्स मिल जाएगा। तो आपको एक कैलकुलेशन करने का जरूरत है नहीं, एक कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो आप ये समझिएगा कि जब भी आपको अगर ए बी नहीं दिया गया है तो ऐसे डिफरेंस से निकाल सकते हैं, एक तो ये है। और यहाँ ए बी का जो रेशियो है, रेशियो किसके इक्वल है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स के रेशियो के इक्वल है, इसका रेशियो इसी दोनों के रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक ना, सेम टू सेम कहेगा इसके इक्वल होगा, इसी के इक्विवेलेंट है। देखिए अब 2/3 के इक्विवेलेंट बहुत सारा रेशियो है, आप 4/6 लिख सकते हैं, इसको 8 चौक 32 बाई चलिए 3 4 ताई 12/18 लिख सकते हैं, 2/3 के इक्विवेलेंट ये सब है। तो आपको 4/6 आएगा तो आप उसको 2/3 लिख सकते हैं, ये आएगा उसको भी 2/3 लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। इस चीज को अभी मैं डिटेल में इसका जो जरूरत कहाँ पे पड़ेगा इस चीज का वो आगे मैं बताऊंगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि ए और बी का जो रेशियो आएगा इसी के डिफरेंस के रेशियो के इक्वल आएगा, डिफरेंस के रेशियो के इक्वल आएगा। और डायरेक्ट जो डिफरेंस लेते हैं इसको थोड़ा देर के लिए आप मानिए क्या स्पेशल रेशियो है, मानिएगा इसका नाम ही मैं रख दिया हूँ स्पेशल रेशियो। डायरेक्ट डिफरेंस जो आया है सेम बिना कैंसिलेशन, बिना यहाँ कोई फैक्टर कैंसिलेशन किए हुए जो डायरेक्ट डिफरेंस से आएगा इसको हम क्या कहते हैं स्पेशल रेशियो। ये आप ध्यान रखिए क्यों कहा गया स्पेशल रेशियो, आगे पता चलेगा, ठीक। तो ए बी का रेशियो इस दोनों को रेशियो के इक्वल आएगा। चलिए तो रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर मैं आपको इस पे मैं एक चीज और समझिए। अब मान लीजिए आपको ये तीनों दिया गया, ये निकाल लेंगे। अगर आप जेड देखेंगे ना, जेड जो देखेंगे इसका और इसका सम है, देख लीजिए जेड माइनस एक्स प्लस एक्स, इस दोनों का सम लीजिए तो एक्स आ जाएगा। चाहे आप इस दोनों का सम लीजिए, सॉरी इसका नहीं, इसका तो डिफरेंस लेना होगा, y माइनस करना होगा। अगर मान लीजिए आपको ये चीज पता है और ये चीज पता है और आपको ये निकालना हो तो आप कर सकते हो y माइनस वाई माइनस जेड, मतलब इसका इसमें से इसको घटा देंगे तो ये क्या आएगा y माइनस वाई प्लस जेड, तो जेड आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो जब ए और ए पता है तब क्या करेंगे इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे, और ए और ए पता है तो इसका इसका सम ले लेंगे। अगर जेड नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे, इसके इसके सम से, इसके इसके डिफरेंस से, दोनों से सेम आएगा, एक ही आना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो आप बार बार जो यहाँ इसको भी कैलकुलेट कर रहे थे a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई बाई ए प्लस बी, एक कैलकुलेशन करते थे, तो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये भी ठीक ही है। लेकिन अगर मुझे ए और ए पता होगा तो क्या हम इसी दोनों का सम करेंगे तो डायरेक्ट जेड प्रतिशत नहीं आ जाएगा, एक्स प्रतिशत और जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स प्रतिशत को, ये भी रियल में डिफरेंस लेंगे तो प्रतिशत में ही आएगा, ये परसेंटेज है प्रतिशत में आएगा, ये भी क्या आएगा परसेंटेज में आएगा, तो इसका इसका सम जेड प्रतिशत आ जाएगा। इस चीज को समझिएगा। दूसरा चीज ये समझिए, अगर एक सेकेंड चीज था इसको आप लिख भी सकते हैं, जो पहला आपको रेशियो निकालना था उसको फर्स्ट कहेंगे
ठीक, जो दूसरा आपको ये निकालना है उसको इक्विवेलेंट कहेंगे। मैं इस चीज को मिटाता हूं, इस सिर्फ ध्यान रखिएगा स्पेशल रेशियो। स्पेशल रेशियो कैसे आता है? डायरेक्ट क्रॉस का डिफरेंस लेने पे, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं इस पे, फिर आगे मैं अगला कंसेप्ट बताऊंगा। एलिगेशन अप्रोच फैक्टर, चलिए देखिए, अगर मुझे एक क्वांटिटी पे 15 रुपया का 15% का क्या है डिस्काउंट है, दूसरा क्वांटिटी पे 23% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का जो प्रिंट प्राइस उसका रेशियो क्या आएगा? तो 18 माइनस 15 दैट इज 3%, फिर 23 माइनस 18 8 5 13 5%। ठीक, अगर इसका रेशियो पूछा गया, ये क्या स्पेशल रेशियो आया, क्या है स्पेशल रेशियो, स्पेशल रेशियो आ गया। इसी का जो रेशियो होगा प्रिंट प्राइस की रेशियो के इक्वल होगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 5:3। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इसको इसको रेशियो निकाल सकते हैं 5:3। चलिए अब हम बताते हैं कि जैसे तीनों दिया गया था रेशियो निकाल लेते हैं। अगर ए रेशियो दिया जाए और ए दोनों दिया जाए तो ए कैसे निकालेंगे, फिर ए कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे। टोटल फैक्टर जो है इसमें मैं पहले भी बताया हूं, आगे पहले देख लेते हैं क्या है ईडी निकालना। चलिए ठीक है, पहले टोटल फैक्टर समझिए, एलिगेशन का टोटल फैक्टर समझिए। पहला रेशियो निकालना, मैं एक एक करके सारा लिखूंगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक क्वांटिटी ये है, क्वांटिटी बी है, इस पे x% का डिस्काउंट है, इस पे y% का डिस्काउंट है, ठीक ना। डिस्काउंट अभी डिस्काउंट पर रहता है, डिस्काउंट के लिए लगे। बाकी यही एलिगेशन मेथड आपको प्रॉफिट में सेम लगता है, वो कॉस्ट प्राइस पे लगता है, यहाँ प्रिंट प्राइस पे लगेगा। ठीक, यहाँ ए आपको निकालना है, ए रेशियो क्या है, ए निकालना है, ए रेशियो क्या है, ए निकालना है। ठीक, बेसिक मेथड मैं बता चुका हूं, अभी जस्ट बताया हूं कि आप इसको ए बी मान के निकालिए। लेकिन अगर डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, डेट इज y माइनस जेड प्रतिशत। ठीक, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, z% माइनस एक्स करेंगे तो z माइनस x%, इसको लिख सकते। जो इस दोनों का रेशियो आएगा वही इस प्रिंट प्राइस का रेशियो होगा। फर्स्ट चीज ये हो गया। ठीक, चलिए दूसरा चीज ये हो गया कि ये तीनों दिया गया, रेशियो निकाल लेंगे। आप इसी में दूसरा चीज ऐड कीजिएगा, दूसरा सेकेंड फैक्टर, और इसको सेकेंड डे आप लिखेंगे कॉपी में। आपको दिया क्या जाएगा, आपको दिया जाएगा स्पेशल रेशियो ही दिया गया। चलिए समझ लीजिए, यही दिया गया है, स्पेशल जो रेशियो है ना यही दिया गया है, आपको निकालना ये है। एक चीज मैं इसमें और बताना चाह रहा हूं कि अगर ये z% है तो यहां जो आता है क्या आता है, z माइनस y%। अभी ये फर्स्ट में ही है, ठीक ना, फर्स्ट में ही ये कंसेप्ट बता रहा हूं फिर। ठीक, ये क्या है, z माइनस y%, या इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, z% माइनस y%। मैं परसेंटेज को एक तरफ लिख रहा हूँ, सॉरी y माइनस जेड होगा, यहाँ पे y बड़ा है z छोटा है, यहाँ होगा z माइनस x%। ठीक ना। ये जो स्पेशल रेशियो देखेंगे आप, स्पेशल रेशियो का आप डायरेक्ट सम जो लेंगे, इस दोनों का सम लीजिए, देखिए z से z कट जाएगा, y माइनस x% के बराबर होगा, और यही y माइनस एक्स इस दोनों का डिफरेंस है। देखिए a और b का डिफरेंस लेंगे, b माइनस ए करेंगे तो y माइनस x%। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस स्पेशल रेशियो का सम किसके बराबर होता है, इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होता है, y माइनस एक्स के डिफरेंस के बराबर होता है। ये क्यों बता रहा हूं समझिएगा, ये क्यों बता रहा हूं। अगर आपको इसी को सिंप्लीफाई करके, मान लीजिए इसी को सिंप्लीफाई करके लिख देगा 2:3 है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा और कैंसिल होने वाला होगा, तो ये स्पेशल रेशियो चेंज भी हो जाएगा ना। जब तक आप कैंसिल नहीं किए हैं,
जब तक आप कैंसिल कुछ नहीं किए, डायरेक्ट डिफरेंस लिए, तभी ये स्पेशल रेशियो है। डायरेक्ट डिफरेंस है तभी स्पेशल रेशियो है। आप कुछ भी कैंसिल कर देते हैं तो स्पेशल रेशियो नहीं रह जाए। अब इसको रेशियो लेकर 2:3 कर दे, और आपको अब ये स्पेशल रेशियो निकालना होगा। चलिए लीजिए, 2:3 दे दिया गया, उसी को कैंसिल। अब स्पेशल रेशियो निकालना है, बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं जो स्पेशल रेशियो का सम जो होता है इस दोनों को डिफरेंस के बराबर होता है, और उसी स्पेशल रेशियो को 2:3 कहा गया है। तो इसका सम जो होगा, इसका सम डिफरेंस के बराबर कीजिए, तो ये क्या होगा, टोटल 5 यूनिट का वैल्यू ऊपर वाले का डिफरेंस y माइनस एक्स के बराबर है। क्या है, y माइनस एक्स के बराबर। तो ये जो है 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के 2 यूनिट का बता दीजिए। y माइनस एक्स का 5 है तो 2 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए, इतना प्रतिशत आएगा। और फिर तीर का y माइनस एक्स जो है कितना, 5 यूनिट का वैल्यू है तो 3 यूनिट का बता दीजिए, इतना आ जाएगा। तो स्पेशल रेशियो आ जाएगा। तो जब कैलकुलेट करके दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, आपको पता नहीं हो कि डायरेक्ट डिफरेंस से आया है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इस दोनों को 2:3 का सम लेंगे और इसके इक्वल करेंगे, और 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 3 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो ये स्पेशल रेशियो आ जाएगा। तो ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं कि मान लीजिए 2:3 आएगा, लेकिन यहाँ रियल क्या होगा वो नहीं पता है। तो जब इसी का को कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया जाएगा, तो स्पेशल रेशियो कैसे निकालते हैं तो पता चल गया। मैं एक बार इस चीज को आगे फिर रिपीट करूंगा, अभी आगे समझ लीजिए। चलिए अब सेकेंड वाला बात जो है, चलिए आपको दिया गया है ये क्या है, जेड वाई माइनस जेड। ये वाई माइनस जेड है, इसी के रेशियो के बराबर ना होगा, डायरेक्ट ये स्पेशल रेशियो ही दिया गया है, ठीक ना। अभी मानिए आप डायरेक्ट आपको स्पेशल रेशियो सभी जगह दिया जाएगा, निकालना कैसे स्पेशल रेशियो वो नहीं पता है, ठीक। और एक क्या होगा, आपको ये निकालना, इक्विवेलेंट रेशियो निकालना। एक क्या होगा, आपको जेड दिया जाता था तो ये निकाल देते थे, अब ए निकालना है तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, इसका और इसका सम लीजिएगा। आप देखे थे जस्ट पहले मैं बताया हूं, जो यहां आता है, मान लेते इसको मैं थोड़ा देर के मान लीजिए अल्फा मान लेता हूं, तो इसी अल्फा माइनस एक्स करते हैं तो ये आता है ना जेड माइनस एक्स, और अल्फा निकालना है तो आप एक्स प्लस जेड माइनस एक्स कर दे, एक्स एक्स कट जाएगा। रिवर्स प्रोसेस लग रहा है यहाँ पे। तो हमको ए निकालने के लिए डायरेक्ट इसका और इसका क्या लेंगे, सम लेंगे, इसका और इसका सम लेंगे, मतलब एक्स प्लस जेड माइनस एक्स, या इसी को हम कह सकते हैं इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे, y माइनस, और दोनों तरफ से आप हमेशा चेक कीजिएगा, अगर दोनों तरफ से सेम पुर रहा है तो समझ जाइएगा ये डायरेक्ट स्पेशल रेशियो से आ रहा है। चाहे एक कीजिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि आपको प्रिंट प्राइस का रेशियो दिया गया है, तो आप इसका इसका सम लेंगे आ जाएगा, या इसका इसका डिफरेंस लेंगे आ जाए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक। चलिए एक चीज ये हो गया, तो दूसरा चीज हुआ, तीसरा चीज समझिएगा। तीसरा चीज आप तीसरा देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, जो अगर जेड प्रतिशत है तो ये वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्रतिशत आ रहा है। अगर आपको ए निकालना हो तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसका और इसका सम लेंगे तो वाई आ जाएगा, देखिए ना, इसका और इसका सम ले लीजिए, इसका इसका सम लीजिए, y माइनस जेड और इसका सम लेंगे तो आपको ए आ जाएगा, प्लस जेड प्रतिशत, तो ये आ जाएगा। अगर ए निकालना है तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा ये हुआ, चौथा चाहिए, तीसरा हो गया। अब चौथा समझिएगा, चौथा आपको ए निकालना हो सकता है, ए दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, y प्रतिशत ए दिया गया, ए दिया गया, ये सब दिया गया है। अब ए निकालना था, कैसे, आप जानते हैं ए जो आता है इसका और इसका डिफरेंस होता है, इसका और इसका डिफरेंस होता है। चाहे आप बेसिक से कीजिएगा, थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिए बीटा मान लीजिए, और क्या करेंगे जेड माइनस बीटा करेंगे तो ये क्या आएगा, जेड माइनस एक्स आएगा, और बीटा को आप एक तरफ लीजिएगा उधर, तो बीटा जो आएगा आपको जेड माइनस एक्स आएगा। कह सकते हैं इसका और इसका डिफरेंस आएगा, जेड माइनस एक्स, देखिए ना, जेड माइनस एक्स,
तो आप इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका z% माइनस z माइनस x% करेंगे, तो हमारा a आ जाएगा, a का आ जाएगा। तो a निकालना था इसका इसका सम, a निकालना इसका इसका डिफरेंस, और आपको रेशियो निकालना है तो इस क्रॉस का डिफरेंस। इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका इसका सम लीजिए या इसका इसका डिफरेंस लीजिए, इसमें से इसको हटाइए। तो चारों चीज ये लगभग 1 2 3 4 फैक्टर है, मेनली 4 फैक्टर है यहाँ पे। और इस चारों फैक्टर को हम कैसे डिफरेंस सम से निकाल सकते बिना वो जो बेसिक आप कर रहे थे, बाकी बेसिक से भी निकालना वही एक्स मान लीजिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को इक्वल कीजिए करते थे, लेकिन ये चारों चीज सिर्फ इसी में डिफरेंस सम लेके आप डायरेक्ट निकाल देते हैं, वो बिना कैलकुलेशन किए। तो यही एलिगेशन मेथड है। क्या है एलिगेशन मेथड, ठीक। अब एक चीज को समझिएगा, एक क्या किस चीज से आप निकाल रहे थे सब, स्पेशल रेशियो से निकाल रहे थे। जब स्पेशल रेशियो दिया गया है तब आप निकाल रहे थे, और ये स्पेशल रेशियो क्या होता है, अगर डायरेक्ट डिफरेंस लेके बिना कोई कैंसिलेशन किया गया हो तब यह है स्पेशल रेशियो। कोई भी फैक्टर कैंसिल कर दिए तो फिर वो स्पेशल रेशियो नहीं रहेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट तो हमेशा स्पेशल रेशियो नहीं दिया जाएगा कि ये डिफरेंस है, लीजिए स्पेशल रेशियो। ये कहीं बुक में स्पेशल रेशियो जिक्र नहीं है, मैं खुद से कह रहा हूँ, ये खुद नेमिंग करके बता रहा हूँ, ठीक। चलिए अब समझिएगा स्पेशल रेशियो कैसे निकालते हैं। जब एक बार मैं बताऊं फिर दूसरा बता रहा हूं। स्पेशल रेशियो बाकी ये सब दिया जाएगा, कैसे कैसे निकाल सकते हैं स्पेशल रेशियो, या स्पेशल रेशियो दिया गया तो ये सब कैसे निकाल सकते हैं, समझ गए। अब स्पेशल रेशियो नहीं दिया गया तो कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। चलिए इसमें कोई चीज और बताना है, नहीं बताना, बहुत ही मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल रेशियो, क्योंकि स्पेशल रेशियो के बिना एलिगेशन नहीं पढ़ पाएगा। सबसे पहले तो है, अगर आपको a दिया जाए, b दिया जाए, और मान लीजिए x% है, ये y% है, और हम कहते हैं ये z% है, या इसको हम चलिए ये नहीं दिया गया, मान लीजिए a/b दिया गया। प्रिंट प्राइस का जो रेशियो है, प्रिंट प्राइस का रेशियो जो है ए दिया गया है। हो सकता है रियल भी वैल्यू दिया जा सकता है, तो रियल वैल्यू को आप सिंपल रेशियो में बदल सकते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेशल रेशियो निकालना है आपको, चलिए स्पेशल रेशियो क्या होगा समझिए। आपको इक्विवेलेंट ही डिस्काउंट निकालना है, तो आप इसको प्रोडक्ट करके डिवाइड करके जो बेसिक है निकाल सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से नहीं एलिगेशन मेथड से निकालना चाहते हैं। एलिगेशन मेथड से निकालना है तो उसके लिए मुझे यहाँ चाहिए स्पेशल रेशियो। ये जो रेशियो स्पेशल है या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन एक चीज हम जानते थे कि स्पेशल रेशियो का जो सम होता है वो इस दोनों को डिफरेंस के बराबर होता है, और वही रेशियो आपको सिंपल रेशियो में दिया गया। जो यहाँ स्पेशल रेशियो के करस्पॉन्डिंग ए और ए मिलेगा उसी का रेशियो दिया गया ना, तो इस टोटल का सम जो है आप b माइनस ए में बांट दीजिए, ए और b को b माइनस ए में बांट दीजिए, b माइनस ए के इक्वल कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, आपको ए जो है y माइनस x% क्या है, आपको a प्लस बी है, टोटल दोनों का सम जो है इसके डिफरेंस के बराबर होता है, ये पहले मैं बताऊं। और इसी में a यूनिट का वैल्यू बता दीजिए आप, फिर b यूनिट का वैल्यू बता दीजिए आप। y माइनस x% का वैल्यू a प्लस बी है, क्या है a प्लस बी है, तो आप b यूनिट का वैल्यू बता दीजिए, तो ये आपको आ गया स्पेशल रेशियो आ गया। अब स्पेशल रेशियो आ गया तो बाकी क्या क्या निकालना हो तो आप कर सकते हैं, क्या दिया जाएगा क्या नहीं निकालना कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको ए और ए रेशियो दिया तो स्पेशल रेशियो ऐसे निकालेंगे। अब फिर ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका और इसका सम ले लीजिए, क्या कीजिए x% प्लस y माइनस x% अपॉन a प्लस b इंटू बी। आप इसका और इसका सम ले लीजिए, आ जाएगा, या इसका डिफरेंस लीजिए तभी आ जाएगा, तो आ गया। ठीक, एक था स्पेशल रेशियो निकालना है। अब देखिए दूसरा सिचुएशन, इसको मिटाइएगा, इस पूरा को अब एक लिख लीजिएगा, दूसरा नंबर दीजिएगा। ये पहला था अब दूसरा हो रहा है, पहला आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए हाँ
आपको ए अगर जेड प्रतिशत दिया ही गया है, दिया गया उसको मैं रेट से लिखता हूँ, जेड प्रतिशत दिया गया है और आपको ये रेशियो निकालना है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट डिफरेंस से। डिफरेंस क्या होगा, y माइनस एक्स प्रतिशत और इसका डिफरेंस होगा z माइनस एक्स प्रतिशत। तो जो डायरेक्ट डिफरेंस लिए क्या है, स्पेशल रेशियो ही है। क्या है, स्पेशल रेशियो है। इसी का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, मान लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म करने पे जो भी आ जाए वो प्रिंट प्राइस का रेशियो हो जाएगा, जो कि इसी का इक्विवेलेंट होगा। अब मान लीजिए आ गया 10 डिफरेंस आया, 10:15 आ गया, ऐसे डिफरेंस, तो इसी का इक्विवेलेंट क्या होगा, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा, इसी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। एक रेशियो को इनफाइनाइट इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, तो इसी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर दीजिएगा। चलिए, तो दूसरा ए हो गया, दूसरा ए हो गया। इसको मुझे वाइट से मैं लिख के कर दे रहा हूं और आप लोग भी समझिएगा। ये क्या होगा, y माइनस जेड प्रतिशत और ये क्या होगा, z माइनस एक्स प्रतिशत। ठीक, चलिए अब तीसरा लिखिएगा। तीसरा में क्या आपको दिया जाएगा, समझिए। आपको मान लीजिए, चलिए निकालना ए है, निकालना ए है, आपको दिया गया डायरेक्ट रेशियो दिया गया, प्रिंट प्राइस का रेशियो कहा जाएगा आपको ए रेशियो बी है। ए रेशियो क्या है, बी है। अब बताइए वाई क्या है, ये बताइए। अब रेशियो है तो स्पेशल रेशियो है, ये तो नहीं पता है। और स्पेशल रेशियो का कैसे हम निकालते हैं, पहले जो निकालते थे इसका डिफरेंस लेके और एक करते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं पता है, अब तो वो भी नहीं पता है। तो ये पता है कि स्पेशल रेशियो जो होता है डायरेक्ट डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ जो डिफरेंस, ये जो बी यूनिट है, ये क्या होगा, जेड माइनस एक्स। ये जो स्पेशल रेशियो का बी के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा वो जेड माइनस एक्स मिलेगा। अगर मैं डिफरेंस से निकालता तो जेड माइनस एक्स आता या नहीं आता। अब बी यूनिट का वैल्यू पता है तो आप ए यूनिट का नहीं बता सकते, ए रेशियो बी है तो ये क्या है, बी यूनिट का वैल्यू पता है, जेड माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए प्रतिशत। ये क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब जब ए स्पेशल रेशियो आ चुका है और निकालना आपको ये है, तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं। इसका क्या कर इसका सम लेते थे या डिफरेंस लेते थे, ये चलिए इसको मान लेते, थोड़ा देर के लिए हम y ही मानते हैं और y निकालना है। तो हम क्या करते थे, y माइनस जेड करते थे, हाँ सम लेना है, y माइनस जेड करते थे तो z इसका और इसका सम ले लीजिएगा। तो क्या होगा, z प्लस दिस z माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ए प्रतिशत। तो इसमें भी क्या हुआ, स्पेशल रेशियो निकालना ही हुआ। तो स्पेशल रेशियो अलग अलग कंडीशन में कैसे निकालते समझ लीजिए। जब आपको इसमें कोई एक नहीं दिया गया तो स्पेशल रेशियो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंस आएगा, डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग निकाले फिर उसका निकाले, ये हो गया। ठीक, अब चौथा देखिए आप, चौथा आपको ए निकालना हो, ए दिया गया हो। ठीक, आपको सिंपल रेशियो दिया गया है, स्पेशल रेशियो नहीं दिया गया। ए क्या है जो नहीं पता है, लेकिन ये पता है क्या, y प्रतिशत है, तो ए क्या होगा, आपको ए निकालना है। अब स्पेशल रेशियो है या नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है स्पेशल रेशियो जो आता है, ये जो आता है ये कैसे आता है, y माइनस जेड करके आता है, y माइनस जेड करके आता है। तो कह सकते हैं जो सिंपल रेशियो दिया गया है ए यूनिट का वैल्यू है, ये जो ए के करस्पॉन्डिंग न मिला है इसी का इक्विवेलेंट दिया जाता है। तो ए यूनिट का वैल्यू है, तब बी यूनिट का बता दीजिए, y माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी। तो ए आ गया, स्पेशल रेशियो आ चुका है। तो जब ए दिया गया है क्रॉस में तो आप स्पेशल रेशियो से निकाले। अब ए निकालना था, कैसे आता था, ये आता था आपको इसका और इसका डिफरेंस लेने पे आता था, इसमें से इसको घटाते थे, क्या करते थे, y माइनस जेड अपॉन ए इंटू बी प्रतिशत माइनस जेड प्रतिशत, जेड प्रतिशत। कैसे देखिए, ये बी कैसे आता था, आपको जेड माइनस एक्स करने पे आता था या नहीं आता था, बताइए। अब इसी जेड माइनस, अच्छा इसमें से घटाना था, नहीं इसमें से घटाना था, उल्टा आई थिंक मैं सब्ट्रैक्ट कर चुका हूँ।
तो जेड माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा वाई माइनस जेड अपॉन ए और प्लस भी, तो जेड माइनस होगा, ठीक ना। पहले जेड प्रतिशत होगा फिर माइनस होगा, ठीक। तो क्या ध्यान रखेंगे, इसमें से इसको घटाने पर अगर भूल जाएंगे तो आप डायरेक्ट ये ध्यान रखिएगा, इसको एक्स वाई अल्फा कुछ भी मान लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा और जेड माइनस एक्स इसके इक्वल कीजिएगा, वहां से एक्स निकाल लीजिएगा। जेड माइनस एक्स इसके इक्वल आता है या नहीं आता, फिर निकाल दीजिएगा। तो ये था आपको कौन, फोर्थ कंडीशन। चलिए अब फिफ्थ में है, आपको डायरेक्ट ये निकालना है। फिफ्थ में क्या है तो बता चुके हैं आपको, ये तो पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहला बारी बता चुके हैं। तो ये लगभग चारों जो मेन था ये निकल चुका है। रेशियो अगर ये दिया जाएगा, तीन चीज रेशियो डिफरेंस से निकाल सकते हैं, डिफरेंस से निकाल सकते। दूसरा चीज आपको ए दिया जाएगा, ए नहीं निकालना, तो स्पेशल रेशियो निकालिए करस्पॉन्डिंग डिफरेंस से, फिर वो निकाल दीजिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, स्पेशल रेशियो निकालिए, इसका और इसका सॉरी हाँ, इसका और इसका सम ले लीजिए, या इसका और इसका डिफरेंस ले लीजिए, ठीक। चलिए बाकी ये हो सकता है बहुत कंडीशन में आपको ये मिलेगा, कुछ अलग क्या मिलेगा आपको, इसका रियल वैल्यू दिया जाएगा। चलिए क्या कहा, दूसरा प्रिंट प्राइस, दोनों में से कोई एक, कि ये क्या है 550 है, तो पहला का प्रिंट प्राइस कितना रहा होगा ये बता दीजिए। तो आप रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो में बी यूनिट का वैल्यू पता है तो ए यूनिट का बता दीजिए, ये तो रेशियो का कंसेप्ट है। चलिए तो सारा लगभग थ्योरी हो चुका है, इतना कोई थ्योरी इसमें जरूरी है नहीं। अगर आप ये समझ गए तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग को डाउट होगा, मुझे पता है। ये सारा डाउट कहाँ क्लियर होगा, क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो ये सारा मैं क्वेश्चन भी लिखा हूँ, उस सभी का डाउट क्लियर भी करूँगा। तो अभी देखिएगा आप, कितना देर टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है। चलिए ठीक है, तो अभी क्वेश्चन दिखाएंगे हम, इसको रफ करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको आपको सब अब जितना बनाएंगे सारा एलिगेशन मेथड, बेसिक मेथड तो एक लाइन का है जो समझ चुके हैं आप, जो जनरल मेथड वो समझ चुके हैं, एलिगेशन मेथड वो सारा में लगाएंगे और बताएंगे। 2 मिनट का मैं रेस्ट लूंगा थोड़ा। ऐसा चलिए देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन है जिसको मैं एलिगेशन मेथड से करूंगा। सबसे पहले रेशियो निकालना, रेशियो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल देंगे। ये तो मैं किया भी हूँ, अभी जस्ट किया हूँ। तो 5% रेशियो 3%, मतलब इसका जो बेसिक रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5:3 आ जाएगा।
तो ये था आपको एलिगेशन से हम डिफरेंस मतलब स्पेशल रेशियो निकाल के फिर उसका रेशियो ले लेंगे। चलिए अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, और निकालना किससे है, निकालना है आपको स्पेशल रेशियो से, एलिगेशन मेथड से। डायरेक्ट रेशियो दिया गया बेसिक से तो निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रेशियो है प्रिंट प्राइस का जो रेशियो है, प्रिंट प्राइस का रेशियो है, ये स्पेशल रेशियो होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या जानते हैं कि इसका सम इसके डिफरेंस के इक्वल होता है। तो 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू इसका डिफरेंस क्या होगा, 30 में से 4 जाएगा तो 26, 7 5 12 मतलब 26/12, 12 यूनिट का वैल्यू 26 है, इसका सम क्या होता है, इसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो 12 तो 7 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए, और यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए। ठीक, चलिए अब तो ऐसा है कि कैंसिल नहीं होगा, तो 2 से 13, 13 5 65 में डायरेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ कर देता हूँ 2 से 6, यहाँ भी वही होगा 13 7 91/6, 91/6। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो होता है क्या होता है हम जानते हैं, जो स्पेशल रेशियो आता है, स्पेशल रेशियो आता है इसका या इसका सम ले लीजिए, इस दोनों का सम ले लीजिए, 4 + 65/6%। सभी को परसेंटेज में लिखेंगे, इसको परसेंटेज में लिखेंगे। ठीक, स्पेशल रेशियो को परसेंटेज में, तो ये क्या आ जाएगा, 6 से 11 तक 68, 11 से कुछ कम आएगा, मतलब 10 तक 60, 10 4 14 प्लस 5/6 आएगा, तो इसी को आप लिख देते 14π/6, 5/6% आएगा। तो इसका सम ले लिए। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था आप इसका और इसका सम डिफरेंस लेते थे शायद, देखिए y - z करते थे तो ये आता था। ठीक, तो इसका सम हाँ y - z, इसका और इसका डिफरेंस ले, तो याद रखना होगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मतलब एक कैसे आएगा तो याद कर लिया हूँ। इसका डिफरेंस ये देता है, इसका डिफरेंस ये देता है, तो हम इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो ए आ जाएगा। तो एक तो ए आ चुका है, दूसरा वेरीफाई करने का तरीका, आप 13 - 91/6% कीजिए, वही आएगा। क्या आएगा, वही आएगा। अगर वो आ गया तो सही है, नहीं तो नहीं है। तो क्या कैसे होगा, 10 से तो होगा नहीं, 15 छक्का 90, 15 है, 30 - 15 1/6, तो क्या गया 15 माइनस का 1/6, एक बाहर लीजिएगा तो 14, एक तो आ जाएगा, तो 6 में से 5/6, वही आया है, इसका मतलब सही है। तो आपको वेरीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट स्पेशल रेशियो निकालिए, इसका सम ले लीजिए। ये डिफरेंस वाला थोड़ा टफ है, तो इसका सम ले लीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए ये हो चुका है, ये था एलिगेशन मेथड से। दूसरा देखिए, अब दूसरा ये रियल डाटा में है, तो मुझे तो इसका रेशियो लेना जानते हैं। क्या आया था रेशियो, इसका रेशियो आया था आपको, यहाँ था शायद 3 और 5, 5/3 आया था। क्या आया था, 5/3। देख सकते 5 से सेम, 5 दूना 10, और 5 से 1 5 से 30, 3 दूना 3 से 1, और 3 से 18। ठीक है, 5/3 आएगा। अब स्पेशल रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के डिफरेंस के 5/3 में ब्रेक कर देंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 5 13, 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट के 5/3 में ब्रेक करने के लिए 5 3 8 इंटू 5, 5 3 8/3, मतलब में रियल में क्या है, जो आप रेशियो निकाले प्रिंट प्राइस का, वही स्पेशल रेशियो के इक्वल है। ठीक ना, ये 5 आ जाएगा 5%, ये 3% आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ डायरेक्ट था, आपको पता नहीं था, तब देखिए डायरेक्ट आ गया। अब इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, 15 3 18%, या इसका डिफरेंस लीजिए 23 - 5 18%। तो ये आपको यहाँ इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी करेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन एलिगेशन मेथड के लिए आप स्पेशल रेशियो निकाल के कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए,
चलिए अब वो निकालना है। समझिए, ये दूसरा क्वांटिटी पे कितना का डिस्काउंट मिला है ये आपको निकालना है। ठीक, प्रिंट प्राइस का रेशियो दिया गया है, प्रिंट प्राइस का रेशियो दिया गया है। तो कैसे होगा पता, ये तो स्पेशल रेशियो है या नहीं ये नहीं पता है। तो स्पेशल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए स्पेशल रेशियो इसके क्रॉस डिफरेंस से भी डायरेक्ट निकलता है। और ये दिया गया है तो 15 18 में से 5 जाएगा तो 3%, इसका वैल्यू आ गया है। इसके करस्पॉन्डिंग 3 के करस्पॉन्डिंग स्पेशल रेशियो का कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या होगा 3%। तो जब 3 यूनिट का वैल्यू 3% है तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 5%। अब ए निकालना है आपको, तो हम क्या जानते हैं, जो वाई आता है इसका और इसका सम ले लेते हैं। 5% प्लस 18%, 18 23% आ गया। तो कोई यहाँ जो हुआ, इसलिए हम एलिगेशन पढ़े हैं कि देखिए थोड़ा बहुत डिफरेंस से सम सभी चीज निकाल लेते हैं, बिना इक्वेशन इक्वेशन सोल्व किए सारा कुछ निकल जाता है, देख सकते हैं। चलिए दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वांटिटी पे कितना का डिस्काउंट मिला वो परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट अगर परसेंटेज में दिया गया है तो परसेंटेज निकालना होगा, अगर रियल में दिया गया तो रियल भी निकाल सकते हैं, सेम यही मेथड है, रियल के लिए भी यही मेथड होगा, कोई अलग नहीं होगा, उसमें परसेंटेज नहीं यूज होगा। चलिए सबसे पहले तो आपको स्पेशल रेशियो निकालना होगा। स्पेशल रेशियो क्या होगा, तो स्पेशल रेशियो इसी का डिफरेंस आएगा, इसके डिफरेंस आएगा जो कि 5% आएगा। तो 5 यूनिट के करस्पॉन्डिंग 5% आया, तो 3 यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितना आना चाहिए 3%। अच्छा 1 मिनट लाइट कट गया, चलिए देखिए जल्दी है। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा 18 माइनस 3 करके आएगा। 18 इसी जेड में से हम इसको घटाते हैं तो आ जाता है ना, ये सब रटा होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको एक्स मान के कर सकते। चलिए एक मेथड ये हुआ डिफरेंस करके, दूसरा मेथड समझिएगा, ये नहीं पता तो आप एक्स मान लीजिए और 18 माइनस एक्स करेंगे। 18 माइनस एक्स तो 3 के इक्वल नहीं देगा, 3% के x% ही कर दीजिए, तो x% क्या आ जाएगा 18 माइनस 3%, डेट इज 18%। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें से घटाते आता है, इसमें से घटाते आता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए लाइट कट चुका है, थोड़ा हो सकता है इन्वर्टर बैठ जाए, तो जब तक होता है मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को यहीं रोकूंगा, फिर कल की क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अब वही क्वेश्चन सब लैंग्वेज में आ चुका है, 1-2 लैंग्वेज में आएगा, फिर जो पार्शियल डिस्काउंट और पार्शियल प्रॉफिट एक साथ जो अटैच होगा उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ देखिए किसी भी बुक में ऐसा सिस्टमेटिक तरीका से नहीं पढ़ाया जाएगा कि पहले प्रॉफिट फिर पार्शियल प्रॉफिट फिर डिस्काउंट फिर पार्शियल डिस्काउंट फिर पार्शियल प्रॉफिट और पार्शियल डिस्काउंट का मिक्स, ये कहीं नहीं पढ़ाया गया है। ये खुद से मैं सारा खुद से आपको ये बना के आके बताता हूँ, ठीक ना, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अगर आप ये सीक्वेंस जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर ये सारा टॉपिक ऐसा आप समझ के बना लेते हैं तो यकीन मानिए आपको प्रॉफिट लॉस या जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बिहार लेवल रेलवे उलवे इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ एसएससी है, वो सब है, सीजीएल है, तो उसमें थोड़ा हायर लेवल क्वेश्चन थ्योरी यही रहेगा, कोई अलग नहीं होगा, बस क्वेश्चन थोड़ा और टफ लेवल 2-4 क्वेश्चन और करा देंगे हो जाएगा, बाकी ये भी इससे भी आप कर सकते प्रैक्टिस। चलिए देखिएगा, समझिए, एक व्यापारी अपने 75% वस्तुओं को 10% छूट पे और शेष वस्तुओं को 6% छूट पे। अब कोई व्यापारी है, टोटल वस्तु के 75% जो वस्तु है उस पर कितना आता है 10% का डिस्काउंट, और बच गया वो कितना प्रतिशत बच गया 25% बच गया, उस पर कितना प्रतिशत का छूट देता है 6% का, 6% का। तो बताए पूरी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत का छूट में बेचता ताकि लाभ हानि पहले ही जैसा स्थिति में हुआ। देखिए अब अभी अलग अलग जो है 75% वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचा और 25 को 6% डिस्काउंट पे बेचा। अब ये पूछा जा रहा है अगर वो टोटल एक ही बार में बेचता तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट देता ताकि पहले ही जैसा लाभ हानि हो। मतलब डायरेक्ट कहिए तो जितना डिस्काउंट ओवरऑल इस दोनों में मिला के हुआ वही डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, तो इसके लिए एलिगेशन मेथड लगाएंगे। चलिए हम जानते हैं प्रिंट प्राइस 75% पे जो होगा और 25% पे होगा, वस्तु तो सेम है,
जितना 1% का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग होगा वही 1% का वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग में भी मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोनों का जो रेशियो होगा प्रिंट प्राइस का रेशियो देगा। और एलिगेशन के लिए हम जानते ही हैं कि छोटे वाले जो छोटा है यहाँ पे 6% उसको पहले लिखिए और जो बड़ा डिस्काउंट है इसको बाद में लिखिए 75% इसको बाद में, ये छोटा बड़ा नहीं, इसमें छोटा बड़ा देखते, ठीक। और इसका रेशियो ले लेंगे तो डायरेक्ट 25/75 मतलब 1:3 आ गया। क्या आ गया? 1:3। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट है तो चाहे आप बेसिक से निकाल दीजिए, 6 × 1 6%, 10/30% अपॉन 4 डेट इज 9%। तो यहाँ तो बेसिक से भी आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एलिगेशन मेथड से निकालना है तो आप स्पेशल रेशियो पहले निकालिए। स्पेशल रेशियो क्या होगा? ये रेशियो तो पता है आपको, जो 6% जिस पे डिस्काउंट है उसके प्रिंट प्राइस 1 यूनिट है, 10% जिस पे डिस्काउंट उसका प्रिंट प्राइस 3% है। चलिए समझिएगा। स्पेशल रेशियो के लिए इसका क्या होता है, इसका डिफरेंस को हम इसी के 1:3 में 4 यूनिट को बांट देंगे डिफरेंस को। तो देखिए 3 × 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू 4 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 1%, 3 यूनिट का वैल्यू 4%। तो कह सकते, सॉरी 3 यूनिट का वैल्यू 3%, कह सकते हैं जो रेशियो है वही स्पेशल रेशियो ही है, स्पेशल रेशियो भी है, ठीक ना। चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। अब क्या करना है, इसका सम लेना है, 9%। लीजिए आ गया। तो एलिगेशन मेथड था वो बेसिक था। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। तो लॉन्ग्वेज को भी जब आप वो कर सकते तो लॉन्ग्वेज भी आसान ही रहेगा आपके लिए, समझिएगा। क्या क्या, एक बुक सेलर 1/3 भाग पे 30% का छूट और 1/4 भाग पे 20% का, बच्चे पे कितने प्रतिशत छूट दे ताकि पूरे में 25% का हो। चलिए ये 3 वाला है, 3 भाग में बांट दिया गया। टोटल जो यहाँ पुस्तक है उसको 3 भाग में बांट के और अलग अलग तरीके से डिस्काउंट दिया गया। तो तीसरे पे कितना का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, तो आप इसमें पहले बाद में लिखना है, उसमें कोई फर्क है नहीं। 30% 1/3 पे इतना, 20% 1/4 पे, और बच गया उस पर कितना का छूट दे, एक कितना का दे, कितना का दे जो बचा है उस पर बचा होगा वो क्या होगा 1 - 1/3 + 1/4, दोनों का सम लेके डिफरेंस ले लेंगे, ठीक। और ओवरऑल जो है टोटल पे, टोटल 1 यूनिट पे कह सकते 25% का डिस्काउंट है। कितना का? 25% का डिस्काउंट है। समझिए जो 1/3 है 1/4 है 1 भाग है, इसका प्रिंट प्राइस का जो रेशियो आएगा इसी के रेशियो में आएगा। कैसे आएगा? इसके रेशियो में समझिएगा। अगर मान लेते टोटल 1 भाग का प्रिंट प्राइस, अगर मान लीजिए टोटल x, क्या x, तो 1/3 का क्या आएगा 1/3x, 1/4 भाग पर प्रिंट प्राइस क्या आएगा 1/4x, जो बच गया उस पर क्या आएगा, जो बचेगा उतना × x, फिर x तो कट ही गया। तो आपको ये जो अलग अलग भाग दिया 1/3 1/4 बाकी बचा हुआ, जो भाग का रेशियो होगा वही प्रिंट प्राइस का भी रेशियो होगा। इसके 1/3 के 1/3 भाग का प्रिंट प्राइस, 1/4 भाग का प्रिंट प्राइस और बचा हुआ का प्रिंट प्राइस का रेशियो इसी के इक्वल होगा। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका रेशियो निकालना है। और ये फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको टोटल मान लीजिए। मान लीजिए टोटल जो बुक है, टोटल बुक है 4 × 12 यूनिट, मान लीजिए 12 यूनिट टोटल बुक है, तो 1/3 क्या होगा 4 यूनिट, 1/4 क्या होगा 3 यूनिट। अब बच गया जाएगा वो कितना 12 - 7 मतलब 5 यूनिट। और रेशियो भी यही आएगा, आप रेशियो निकालेंगे फिक्स यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भाग का रेशियो होगा वही उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट प्राइस का होगा। चलिए अब एक कितना होगा ए निकालना, ए टोटल क्या होगा, ए टोटल 12 यूनिट होगा। तो ये तो जरूरत है नहीं, बाकी आपको जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं। निकालिए, बेसिक से निकालिएगा कैसे होगा, 30 × 4 120%, 20 × 60%, और यहाँ XYZ कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ 5x%। और कितना पे मिला है 4 × 3 = 7 × 5 12 यूनिट पे, और कितना के इक्वल है 25% के बराबर। अब इसको सोल्व कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए 12 60 180% अपॉन 12 प्लस 5% को प्रतिशत से हटा दीजिए, दोनों तरफ परसेंटेज को कंपेयर करके हटा दीजिए, इसका = 25। चलिए इसको इस साइड जाने दीजिए, 5x/12 = 25 -
12 से 1 पे 12 पंचे 60, ओके 12 12 6 18 12 पंचे 60, 10 आ जाएगा तो 100 जो आ जाएगा 10 इंटू 12/5, ठीक 5 दूना 10, दैट इज 24%। तो यहाँ जो होगा 24%, बचे हुए आप 24% का डिस्काउंट देगा, तो ओवरऑल उसको 25% का डिस्काउंट पूरा प्राप्त होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए जहाँ तक हो सकता है मैं करा रहा हूँ आपको। अच्छा, क्वेश्चन क्रिएटिंग ऑन दिस, ये वाला नहीं आपको पढ़ना है, डायरेक्ट ये पढ़ना है। चलिए, आपको एक चीनी के बोरा पे आधा पे 14% का छूट है, बचे हुए आधा पे 10% छूट है, पूरे बोरा बिकने पे 10% का हानि होता है, तो उसके क्रय मूल्य अंकित मूल्य इसके निकालना। ठीक है, पहले मैं इसको वर्चुअली कराऊंगा, फिर आपको ये वर्चुअली वाला क्वेश्चन कहाँ है, नहीं है वर्चुअली क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अच्छा वो लिखना था मुझे, चलिए वो लिखना था, समझिए मैं इसका एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर क्लास में आज का एंड करूँगा, क्योंकि इस टाइप का जो आप बिना लैंग्वेज का जो बनेगा वो मुझे लिख के बताना भी बाकी है। तो आज ऐसे ही मैं एक बता दे रहा हूँ, फिर कल मैं उस क्वेश्चन को लिख के सारा चीज़ बताऊँगा। एक क्वेश्चन किस टाइप को समझिए, जैसे मैं आपको सीपी एसपी और एमपी में हो सकता है रिलेशन निकालना हो या डायरेक्ट निकालना हो। इस एमपी के दो भाग में अलग अलग डिस्काउंट दिया जाएगा, D1 D2। ओ सॉरी, चलिए आज इतना ही रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।